वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए तो वो कभी भी ऐसे टैग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे इंडिया हमसे नो डाउट बहुत आगे है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। यहाँ के अपने मसले हल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत कबाड़ा हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजल सजल। सजल अली। सजल मलिक। ओके सजल, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो गेट आउट पाकिस्तान का टैग है वो ट्रेंडिंग पर जा रहा है यूके और टर्की में, यानी कि वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि अब हमारे मुल्क से निकल जाओ। और ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। बात तो शर्मनाक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? ये काफ़ी वायरल हो चुका है टैग, ये मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये है कि बहुत इंतहाई शर्मनाक बात है हमारे कंट्री के लिए कि अगर दूसरे कंट्रीज़ ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, या हमारी इमेज ख़राब होगी इससे। जिन कंट्रीज़ में अच्छी इमेज है उनमें भी ख़राब होगी। इसके ज़िम्मेदार आई थिंक सो कि हम लोग बहुत हद तक खुद ही हैं। जिस तरह से हमने अपनी इमेज खुद क्रिएट की हुई है, हमारे लीडर्स, देखिए हम तो अपनी इमेज क्रिएट नहीं कर रहे ना। दूसरे कंट्रीज़ में हमारी इमेज वो है जो हमारे जाके लीडर्स बताते हैं। हमारे लीडर्स अगर जाके हमें ये बताएंगे कि वी आर भिखारी, वी आर बेगर्स, तो हम वही दिखेंगे। अगर हमारे लीडर्स आगे जाके बताएंगे कि हम एक खुद महतार कौम है या इस तरह से हैं, तो फिर किसी को कोई हक नहीं बनता। हम बैठ के किसी को नहीं कह सकते गेट आउट अमेरिका, गेट आउट इंडिया, गेट आउट समथिंग लाइक दैट। क्यों बाकी लोग हम पे इस तरह से रिएक्ट करते हैं या पर्सनली अटैक्स कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनके लीडर्स इनके सपोर्ट में नहीं है। तो फिर हम तो इनको जो मर्जी बोले, गेट आउट छोड़ के जिस मर्जी टॉपिक पे बोल दें, जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल फ्रॉम आवर साइड, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और या इन लोगों के स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारे लीडर्स जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके, वो हमारे लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें अगर, तो फिर बहुत से मसले हल हो सकते हैं। और ये ऐसे फिर हैशटैग्स नहीं बनेंगे। ओके, तो क्या इस हैशटैग की एक बेसिक वजह ये नहीं हो सकती कि लैक ऑफ ट्रस्ट? वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए तो वो कभी भी ऐसे टैग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे इंडिया हमसे नो डाउट बहुत आगे है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। यहाँ के अपने मसले हल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत कबाड़ा हो गया पाकिस्तान में, और इसको सेट करना है। ये जब हम सब यूथ मिल जाएंगे तो तभी होगा। और ये आपने जो बात की है लैक ऑफ ट्रस्ट की, तो ये भी एक इशू है कि उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट भी देखिए क्रिएट किसने करना है? हमारी गवर्नमेंट। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमारा जो सबका इम्पोर्टेंट किरदार है, हम थ्रू सोशल मीडिया अपनी इमेज अच्छी दिखा सकते हैं। हम उनको दिखा सकते हैं। बाकी और तो कोई सलूशन नहीं है कि हम जा के उनके वज़ीरों से मिले और हम कहेंगे नहीं हम अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लीडर्स करेंगे और उनका ही बनता है करना कि प्लीज़ खुदारा हमारी इमेज अच्छी दिखाएं, जो हम हैं एटलीस्ट वो पोर्ट्रे करें आगे जाके। बाकी तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया इतनी बड़ी गेम है कि उसके थ्रू बहुत सी चीज़ें हम अपने बारे में पॉजिटिव कन्वे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सजल आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबीन अहमद। मुबीन, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो एक टैग है गेट आउट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह मुझे भी नहीं पता क्या है कि वो क्यों ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। और जो यूके है एंड टर्की है, वो बेसिकली हमें कह रहे हैं कि भाई हमारी कंट्री से निकल जाओ। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि वहाँ पर रहते हुए हमें एक बहुत बुरे तरीके से हमारी जो इमेज है वो पोर्ट्रे की जा रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है उन कंट्रीज़ के अंदर? उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, ख़ास तौर पर तुर्की कह रहा है हमें, क्योंकि वहाँ पर हमारे ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने जाकर कुछ ऐसी हरकत की हैं, ऐसी कुछ एक्ट्स किए हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हाँ आप जो है ना दफ़ा हो जाए जहाँ से आए हैं आप। तो आप हमारे पाकिस्तानी जो है ना अपने आप मुल्क को बदनाम करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उसी जो है ना शराफत का उन्होंने जो है ना शराफत की धज्जियाँ बनाई हैं और जो है इन इलीगल एक्ट्स की हैं वहाँ पर। तो दैट्स वाई कि वो कह रहे हैं कि दफ़ा हो जाएं आप जहाँ से आए हैं, और वो निकाल रहे हैं वो हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पर गए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ पे जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया है, जो कि ऑलरेडी ही हमें ब्रोकन नज़र आता है। तभी तो बाकी कंट्रीज़ हमें प्रायोरिटी नहीं देती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? वो तो हमें बाकी कंट्रीज इसलिए नहीं देती, वो तो हमें टेररिस्ट कहती हैं, दहशतगर्द हैं, और हमें ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये इनको जो है ना वीज़े को प्रेफर नहीं किया जाता हमारे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और सेक्टर्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों की 2% की जो है ना रिस्पेक्ट नहीं है। तो पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी औकात भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये पाकिस्तानियों में जो है एक माइनस सा फैक्ट है,
जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पर हमें अमल करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेते हैं दैन हम एक अच्छी कौम है और हमें कोई भी जो है कभी भी नहीं कह सकता आप ब्लैक लिस्ट हैं, आप जो है आपके वीज़ों को हम प्रेफर नहीं करते। और हमें वो प्रॉपरली जिस तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो रिस्पेक्ट देंगे हमें। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने में जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करती है, जो कि प्ले कर नहीं रही है, हमें दिख नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चीज़ के रिलेटेड? तो गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को बड़ा इसमें एक जो है कलीदी किरदार अदा करना होगा और क्या आवाम को एंगेज करना पड़ेगा। हमारे जो सिटीज़न हैं उनको इस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके हवाले से आगाह करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो है फिर हम जो है एक अच्छी कौम बन के दुनिया के खित्ते पर उभर सकते हैं। हम आज़ाद तो हैं लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी गुलाम हैं। तो दैट्स वाई यही कुछ वजूहात हैं, यही कुछ रीज़न्स हैं इसकी वजह से हमें जो है पजीराई नहीं मिल पा रही और हम पिछते चल जा रहे हैं। यही कुछ जो है इसके बैक इफेक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मुबीन आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली हसन। अली मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान गेट आउट का टैग है वो ट्रेंडिंग पर जा रहा है यूके और टर्की में। इसकी बेसिक वजह क्या है कि वो क्यों बोल रहे हैं हम लोगों को कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, और ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे अगर देखें कि सबसे बड़ी जो रीज़न है हमारे मुल्क के पाकिस्तान को जो इस टाइम ख़राब करने वाले हमारे सियासतदान हैं। यकीन माने इस टाइम हमारा पाकिस्तान जो है ना इतने हालात बुरे हो चुके हैं, इतने दिन ब दिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। इस तरह के हालात चल पड़े हैं। और इस तरह के मामलात के ऊपर जब बाहर कंट्री देख रही है, अब जब बिल्कुल स्लो रेल मैं आपको बात बता दूँ, अब वो गंदा सा बंदा हमारे आगे से गुजरेगा ना, हम भी उसको पीछे पीछे करेंगे। हमारे पाकिस्तानियों की सूरत हाल कुछ इस तरह ही हो चुकी है। हमारे पाकिस्तानी जिंदाबाद, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक हमारी इस तरह की सूरत हाल हो गई कि दूसरे ममालिक वाले में मिक्स एक्सेप्ट करने से अब कतरा रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि वापस चले जाएं। ये सबसे बड़ी जो है ना ये हमारे सियासतदानों की गलती है जो मुल्क पाकिस्तान का खाना ख़राब करते जा रहे हैं। अगर यही मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो यकीनन हम जैसे कि बाहर कंट्री से कोई अंग्रेज़ वगैरह आ जाता है तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि हम जाके उनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं कभी, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएगा कोई पाकिस्तानी बाहर गया कि पाकिस्तानी के साथ कोई सेल्फी लेने को तैयार हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्यों? वो सिर्फ ये नहीं कि वो गोरा है, वो बात ये वो तरक्की याफ्ता ममालिक है। जब पाकिस्तान इस मुकाम को छू लेगा फिर कोई भी पाकिस्तानियों को इस तरह कोई अल्फाज नहीं कहेंगे, बल्कि हमें खड़े होकर कहेंगे सर सेल्फी दें, सर बातचीत करने को देखेंगे और हमें देख के इकट्ठे हुआ करेंगे। तो कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी गवर्नमेंट को इस लिहाज से कि आप देख लें कि हमारे मुल्क की सूरत हाल कितनी बिगड़ चुकी है कि हमें दूसरे ममालिक कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपको अपनी कंट्री में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे मुल्क से चले जाओ। तो अब तो हमारी गवर्नमेंट को बेदार होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट की अगर बात रह गई तो कभी मेरे कहने पर क्या पूरा पाकिस्तान के कहने पर ये कभी बेदार नहीं होगी, ठीक है ना इन्होंने कभी हमारी बात मान ली। यकीन करें कि मामला इतने ख़राब हो चुके हैं ना, पूरा पाकिस्तान आपके सामने गरीब भी रो रहा, अमीर भी रो रहा। जब उनकी नहीं मानी जा रही मैं उनको क्या पैगाम दूँ, लेकिन फिर भी यही है, नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे इमरान खान, जो भी हैं, इस टाइम मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तानी को बुरा भला कहा जा रहा है। खुदारा अपनी सियासत ना चमकाएं, कुछ मुल्क पाकिस्तान के लिए भी सोचें, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी सोचें, ताकि हमारा मुल्क शाद आबाद हो सके और हमारे पाकिस्तानियों को बाहर कंट्रीज़ में बेहद ज़्यादा इज़्ज़त मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच अली आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हमजा। अली हमजा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त गेट आउट पाकिस्तान का जो टैग है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में और टर्की में। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि ऐसा क्यों कर रही हैं वो कंट्रीज़, पाकिस्तानियों को क्यों कह रही हैं कि भाई हमारे मुल्क से निकलो और अपने मुल्क में वापस जाओ। देखें इसमें इसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है या पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है या कोई आ रहा है, पाकिस्तान से बाहर अंग्रेज़ आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, लेकिन वो इधर आते हैं उनके साथ यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। ठीक है, हर बंदा कोशिश यही होती है कि यार ये बाहर से है, इसको इधर का नहीं पता है, इससे फ्रॉड किया जाए। उसकी वजह से जो बाहर के ममालिक हैं वो हमें इसलिए कहते हैं कि गेट आउट, वो बाहर हमें निकाल देते हैं, वो हमें इसलिए पसंद नहीं कर रहे। लेकिन हर बंदा एक बराबर नहीं है, जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना हमारी, इस तरह हर बंदा बराबर नहीं है। कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि वो देख के किसी को पंजाबी कहावत ना, देख के जर्दे नहीं ने, हाँ जी, वो क्वेश्चन उठ जाता है। अब पीछे एक मैंने वीडियो देखी है, उसमें चाइनीज़ बाहर से आया हुआ था, चाइनीज़
ठीक है, वो 2 लड़कों ने देखा, उसके पास पैसे देखे हैं, उसको उन्होंने बातचीत करके उसके साथ फ्रॉड किया है। और ऐसी कौन पसंद करेगा? आप जाएंगे बाहर, आपको कौन पसंद करेगा? जब आप बाहर से आए मेहमानों का एहतराम नहीं करेंगे, आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसका एहतराम नहीं करते, आप उसको मतलब कि इज्जत से बुलाते नहीं हैं, तो वो दोबारा कोई पसंद करेगा आपके घर आना? नहीं, बिल्कुल या आपको अपने घर बुलाना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल इसी तरह जब हमारे अंदर का नफ्स ठीक होगा ना, हमारी जो फ्रॉड है और जो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, जब हमारा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हमें हर बंदा पसंद करेगा। ठीक है, हर बंदा पसंद करेगा, वो हमारी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वो जब हम कहीं जाएंगे वो कहेंगे यार ये गुड है, ये पाकिस्तान से आया है, ये बंदा अच्छा है। जब हर बंदे से आप फ्रॉड करेंगे तो फिर आपको किसने अच्छा कहना है? किसी ने नहीं कहना। फिर उसके बाद ये है कि देखें, आप कहीं भी चले जाए ना पाकिस्तान में, किसी भी जगह, अब सैलाब की ये जो तबाहकारी हुई है, यहाँ पे लोग डबल मुनाफा कमा रहे हैं, फ्रॉड ही कर रहे हैं ना। जो एक 100 रुपये की चीज़ थी, इन दिनों 200 की बिकी है, अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। फ्रॉड ये अल्लाह की लानत है। अपना मुनाफा कमाएं मुनासिब कीमत, ये नहीं कि मुनाफा नहीं लेना, मुनाफा लें जितना आपका हक है, आपसे ज़्यादा लेंगे वो फ्रॉड की कीमत में आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान को जो लोग गंदा कर रहे हैं ना, वो उनको निकाल दिया जाए या उनको अकल दी जाए थोड़ी सी कि आप लोग ऐसा ना करें। और अल्लाह पाक की हिदायत देने वाला है। आप या मैं कितने लोगों को कह देंगे? एक को, 2 को, पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते आप। ये अल्लाह पाक हैं जो इनको हिदायत देने वाले हैं। दुआ करते हैं कि जो अल्लाह पाक जो ये फ्रॉडबाजी करते हैं, कोई बाहर से आता है या अपने मुल्क में कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं और इसमें इंसान कोई नहीं कुछ कर सकता। थैंक यू सो मच अली, आपके ओपिनियन।